अस्सलाम, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी गीक। हम लोग देख रहे थे कंटिन्यूटी इन लाइफ रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने आज डिस्कस करना है फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, क्लोनिंग एंड द पार्थेनोजेनेसिस। सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फिर हम देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन क्या है, फिर हम देखेंगे थर्ड पे क्लोनिंग एंड फोर्थ वन इज द पार्थेनोजेनेसिस। ये क्या चीजें होती हैं, इनको आज हम डिस्कस करेंगे। हम पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्रेगमेंटेशन देखिए नाम से ही जाहिर है, फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंट्स बनना, छोटे छोटे पार्ट्स बनना, टुकड़े बनना। वो कहते हैं फ्रेगमेंटेशन को आप रीजनरेशन भी कह सकते हो, यानी कि कोई एक ऑर्गन है, कोई एक स्ट्रक्चर है, वो लॉस्ट हो गया तो दोबारा से बन जाना उसका, उसको हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन। ये जो रीजनरेशन है आपने अक्सर देखा होगा, लिजर्ड्स आपने देखी होंगी घरों में कि उनकी टेल कट हो जाती है किसी भी वजह से, तो वो टेल जो है वो दोबारा से अपेयर होना शुरू होती है। दैट इज बेसिकली द रीजनरेशन। उसके बाद आपने देखा है स्टार फिशेज होती हैं, उनके आर्म कट हो जाते हैं, दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं। इसी तरह से वो कहता है कि हमारे पास कुछ अकाइनोडर्म्स और फ्लैटवर्म्स। अकाइनोडर्म्स क्या होते हैं? अकाइनोडर्म्स इनवर्टिब्रेट का फाइला है और जिसमें स्टार फिशेज, सी अर्चन्स वगैरह जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। उसके बाद फ्लैटवर्म्स में जैसे कि प्लेनेरिया वगैरह जो हैं ये आ जाते हैं। वो कहते हैं कि बेसिकली अकाइनोडर्म फ्लैटवर्म में होता है। इसमें होता क्या है बेसिकली, हम इसको क्यों रीजनरेशन कह रहे होते हैं, इसमें वो कहता है कि हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, उसका अगर कोई पार्ट लॉस्ट हो गया तो वो दोबारा से पार्ट भी अपेयर हो जाता है, नंबर वन। नंबर टू होता क्या है कि अगर किसी एनिमल के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन गए हैं तो हर एक फ्रेगमेंट से पूरा एक न्यू इंडिविजुअल जो है वो बॉर्न हो जाएगा। दिस इज बेसिकली द फ्रेगमेंटेशन। ये देखें, आप ये देख रहे हैं मैंने प्लेनेरिया ड्रॉ किया है। प्लेनेरिया का अगर एक सेक्शन कट हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि एक पोर्शन ये है, एक पोर्शन हमारे पास ये है, एक पोर्शन हमारे पास ये है एंड द थर्ड पोर्शन इज दैट। देखो इससे जो हेड पोर्शन है इससे हमारा एक पूरा इंडिविजुअल बन गया, जो सेकंड पोर्शन है उससे हमारा एक इंडिविजुअल बन गया और जो हमारा लास्ट पोर्शन है उससे हमारा पूरा एक प्लेनेरिया बन गया। तो इसको वो क्या कह रहा है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है तो वो हर फ्रेगमेंट एक न्यू इंडिविजुअल में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, एक न्यू इंडिविजुअल उस हर फ्रेगमेंट से बन जाता है। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है कि वो ऑर्गेनिज्म जिनमें रीजनरेशन की कैपेबिलिटी है, जो रीजनरेट कर सकते हैं, ह्यूमंस जो हैं उनके अंदर रीजनरेशन की ऐसा कैपेबिलिटी नहीं है कि अगर हम अपना आर्म लॉस कर देते हैं या लेग लॉस कर देते हैं तो हमारा दोबारा आर्म और लेग जो है वो रीअपेयर नहीं हो सकता। हमारी बॉडी में सिर्फ हमारा लिवर है जो क्या हो रहा होता है, रीजनरेट हो रहा होता है, यानी कि आप कह लें कि दोबारा से अगर लिवर का थोड़ा सा भी पोर्शन है तो वो क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। अब साइंटिस्ट जो हैं ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स में से, ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल जैसे मैंने भी कहा कि काइनोडर्मा, फ्लैटवर्म है, लिजर्ड्स हैं, जिनके अंदर रीजनरेशन की कैपेबिलिटी है, जो अपने लॉस्ट पार्ट से जो फ्रेगमेंटेशन जो है वो फॉलो कर रहे हैं, या वो ऑर्गेनिज्म जो अपने लॉस्ट पार्ट को दोबारा से क्या कर लेते हैं, ग्रो कर लेते हैं, उस जीन को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जो इस रीजनरेशन को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। और इन द फ्यूचर कहा यह जा रहा है कि उस जीन को यूटिलाइज किया जाएगा बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करते हुए ह्यूमंस के जो लॉस्ट पार्ट होते हैं बॉडी के, उनको दोबारा से ग्रो करवाने के लिए। अच्छा जी, ये तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। आगे आ जाए, स्पोर फॉर्मेशन क्या है। हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन, नाम से जाहिर है स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स सेमी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अराउंड वॉल्स होंगी और वो स्पोर्स जैसे ही किसी सूटेबल प्लेस पे फॉल करेंगे, सूटेबल प्लेस से क्या मुराद है कि उस प्लेस का मॉइस्ट होना जरूरी है, डैम्प होना जरूरी है, डार्कर एरिया हो, टेम्परेचर मॉडरेट हो, तो वहां पे न्यू इंडिविजुअल जो है वो ग्रो करे, स्टेबल एनवायरनमेंट है, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली अवेलेबल हो। वो कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन फंजाई के राइजोपस में हो रहा होता है। इसके अंदर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो कि सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, स्पोरेंजिया। और ये जो स्पोरेंजिया सैक लाइक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर स्पोर्स मौजूद होते हैं और ये स्पोरेंजिया, ये जिसका स्टॉक है, जिसके ऊपर ये क्या होता है, मौजूद होता है, इसको हम स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। और जो इसकी बेस है, जो रूट लाइक आप कह लो कि स्ट्रक्चर है, जिसने इसको आप कह लें कि एनकरेज किया हुआ है, एंकरेज प्रोवाइड की हुई है, जिसने इसको स्टिक किया हुआ है टू द सबस्ट्रेटम, टू द सबस्ट्रेट, या टू द आप कह लें कि वो सरफेस जिसके ऊपर ये आप कह लें कि अटैचमेंट करके और फिर स्प्रेड हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये वो स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, बेसिकली स्टोलोन है, जो कि क्या कर रही है, इसको एंकरेज भी प्रोवाइड कर रही है और उसको एक साइड प्रोवाइड कर रही है ताकि सबस्ट्रेट के साथ जो है वो आप कह लें कि अटैच, और इसी से फर्दर और स्पोरेंजियोफोर और स्पोरेंजिया भी बनते जाते हैं। वो कहते हैं कि जैसे ही सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है तो ये जो स्पोरेंजिया बर्स्ट होता है, बर्स्ट होने के बाद स्पोर जो हैं वो क्या हो जाते हैं, फॉल हो जाते हैं। जिस जगह पे ये फॉल होते हैं वहां से अगेन जो है ये स्ट्रक्चर जो है वो बनना स्टार्ट होती हैं और हमारे पास जो है अगेन स्पोरेंजियोफोर और न्यू राइजोपस फंजाई जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी।
ये जो स्पोर्स हैं आप कह लो कि ये हमारे पास क्या है, एक स्पोर है, ये इसके इर्द गिर्द एक थिक वॉल है, कुछ कंटेंट होगा इसके अंदर जो क्या होगा, नेसेसरी होगा, रिक्वायर्ड होगा कि न्यू इंडिविजुअल जो है उससे बन जाए। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास क्या आ जाता है, क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या है, वो कहता है कि लेटेस्ट टेक्निक है या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। क्लोनिंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम न्यू इंडिविजुअल बना रहे होते हैं सिंगल पेरेंट को यूज करते हुए, और सिंगल पेरेंट से हम जो न्यू इंडिविजुअल बनाएंगे उसमें टेक्निक यूज होगी वो टिश्यू कल्चर होगा या फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो होगी। हम कहते हैं क्लोन जो है वो उन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को कह रहे होते हैं जिनका सेम जेनेटिक मेकअप जो है वो होगा, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होने वाला जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम बेसिकली क्या कहेंगे कि दैट इज द क्लोन। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास पार्थिनोजेनेसिस आ जाता है, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि अनफर्टिलाइज्ड एग से न्यू ऑर्गेनिज्म का बनना। ये नॉर्मली फिशेज में होती है, फिश में होता है, फ्रॉग में, इंसेक्ट्स वगैरह में होता है। अनफर्टिलाइज्ड एग से न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। हनी बीज में नॉर्मली क्या होता है, हनी बीज जो है उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होती है, डिफरेंट ग्रुप होते हैं बीज से, यानी कि एक क्वीन होगी, कुछ ड्रोन्स होंगे। क्वीन जो है उसका सिर्फ एक काम है कि उसने एग ले करने हैं, एग फर्टिलाइज करवाने और एग ले करने हैं। ड्रोन्स तमाम मेल होंगे। ड्रोन बेसिकली कहते हैं निखट्टू, निकम्मा। ड्रोन्स का क्या काम है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, फर्टिलाइज करना है ड्यूरिंग द नप्चुअल और मैरिज फ्लाइट, जिसमें क्वीन के साथ हर मेल ने क्या करना है, अपना स्पर्म डोनेट करना है ताकि फर्टिलाइजेशन उसके फर्टिलाइज्ड एग जो है वो क्या करे, ले करे। वो ड्रोन्स जो क्या है फर्टिलाइज एग, फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग में अपना रोल प्ले नहीं करते, उनको अबंडन कर दिया जाता है। उनको अपने आप कह लें कि वो जो उनका कॉम्ब होता है, हनी कॉम्ब, उसे बाहर निकाल दिया जाता है और ठंड की वजह से या हार्श इन्वायरमेंट की वजह से या उनको फूड ना मिलने की वजह से उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। उसके बाद हमारे पास वर्कर बीज आ जाती हैं। वर्कर बीज क्या हैं, जिन्होंने सारे काम वगैरह करने होते हैं, यानी कि हनी को कलेक्ट करके लाना और उसके बाद उसको नेक्टर यानी कि प्लांट से लेना, उसके बाद हनी में कन्वर्ट करना। फिर हमारे पास सोल्जर बीज आ जाती हैं। सोल्जर बीज क्या हैं, वो बीज जो क्या कर रही होती हैं, आपने देखा है उनका साइज लार्जर भी होता है और उनका स्टिंग भी क्या होता है, ज्यादा शार्प होता है और पेनफुल होता है। वो हर वक्त कॉम के इर्द गिर्द जो है फ्लाई कर रही होती हैं, जिनका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना टू द कॉम। फिर हमारे पास आ जाती है नर्सिंग बीज। नर्सिंग बीज क्या है, जिन्होंने जो क्वीन ने एग ले किए हैं उसमें से किसी एक फीमेल क्वीन को क्या करवाना है, अच्छी फीड देनी है, अच्छा फीडिंग करवानी है, जिसकी वजह से वो उस क्वीन के बाद न्यू क्वीन जो है वो जिस क्वीन को नर्सिंग बीज जो है वो फीड करवा रही होंगी वो क्या होगी, न्यू क्वीन जो है वो होगी। वर्कर बीज ने कॉम्ब वगैरह बनाना होता है, बाकी जो आप कह लेंगे नेक्टर कलेक्ट करना, हनी बनाना, ये सब काम जो है वो कर रहे होते हैं। ये डिवीजन ऑफ लेबर है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो हनी बीज हैं उसमें क्या क्या कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी क्वीन आती है। क्वीन के बाद हमारे पास ड्रोन्स आते हैं जो कि मेल होते हैं। उसके बाद हमारे पास आती हैं वर्कर बी। वर्कर बी के बाद आती हैं हमारे पास सोल्जर बीज, और उसके बाद हमारे पास क्या आती हैं, नर्सिंग बीज आती हैं, जिन्होंने हमारे पास क्या करना होता है, नर्सेज होती हैं जो कि क्या कर रही होती हैं, उनको फीड करना। कहते हैं कि हनी बीज दो तरह के एग ले करती हैं, अनफर्टिलाइज जो कि सेक्सुअल प्रोडक्शन है, यानी कि एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, वो सब क्या होंगे, ड्रोन्स होंगे, मेल होंगे और हेप्लॉइड होंगे। और जो फर्टिलाइज्ड एग होगा वो बेसिकली क्या होगी, डिप्लॉयड फीमेल होगी, और उन डिप्लॉयड फीमेल में क्वींस होंगी और वर्कर बीज जो है वो होंगी। क्लियर होगी है कि बात। और ये जो पार्थिनोजेनेसिस है ये कुछ आप कह लें कि हमारे पास रेप्टाइल्स के अंदर भी होता है। हमारे पास ये जो कोमोडो ड्रैगन वगैरह हो गए हैं, या आप कह लें कि हमारे पास ये जो कोमोडो ड्रैगन ही बेसिकली या मॉन्स्टर लिजर्ड्स वगैरह हो गई हैं, अगर इनको लगता है कि ब्रीडिंग सीजन में इनके पास इनका पार्टनर अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या करते हैं कि ये अपने ही जो इनका एग प्रोड्यूस हो रहा होता है उस ड्यूरेशन में, उसको अनफर्टिलाइज्ड एग को ही न्यू इंडिविजुअल में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट। जो न्यू इंडिविजुअल आता है वो बेसिकली इनके पास फीमेल होता है, और ये इसलिए किया जाता है ताकि उनका जो जीन पूल है वो मेंटेन रह सके, उनकी स्पीशी एक्सटिंक्शन की तरफ ना जाए, एंडेंजर थ्रेटन ना हो। तो इसलिए अगर उनको ये फील हो रहा है कि उनके पास पार्टनर एक सीजन में अवेलेबल नहीं है और पॉसिबल ये है कि वो नेक्स्ट ब्रीडिंग सीजन तक सर्वाइव करें या ना करें, तो वो अपने अनफर्टिलाइज्ड एग से न्यू बॉर्न जो है वो आप कह लें कि बॉर्न कर देती हैं, ताकि उनका जीन पूल और उनकी स्पीशी जो है वो क्या कर सके, एक्सटिंक्शन की तरफ ना जाए, वो अपने सर्वाइवल रेट को इंश्योर करें। अब देखिए हम जितना भी रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे उसका एंड हमारे पास यही होगा कि हमने क्या करना है, सर्वाइवल हमने इंश्योर करना है, किसका, स्पीशी का। यानी कि कोमोडो ड्रैगन की स्पीशी का सर्वाइवल इंश्योर होना चाहिए, ह्यूमन है उसकी स्पीशी का सर्वाइवल इंश्योर हो, आंट्स हैं, लिजर्ड है, स्नेक है, कोई भी इंडिविजुअल है उनकी स्पीशी का सर्वाइवल इंश्योर क्या है हमारे पास,
रिप्रोडक्शन है ये वो मोड है जिसके थ्रू ये आप कह लें कि हमारे पास जो है ये सर्वाइवल जो है वो स्पीशी का इंश्योर हो रहा है। ये था ऑल अबाउट द फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, क्लोनिंग, पार्थिनोजेनेसिस। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई बात ना समझ आई हो, कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, मैं पूरी ट्राई करूंगी आप लोगों को आंसर करने की। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।